Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Elvish Yadav getting arrested and we'll understand the whole case. Because Menaka Gandhi is openly saying that sting operation किया गया था and Elvish Yadav के through rape parties में venom was supplied. And दूसरी तरफ Elvish Yadav confidence के साथ कह रहा है that he is innocent and this is defamation. पहले ये समझ लो कि Elvish Yadav जो है ना वो ये स्टिंग ऑपरेशन के रेडार में क्यों आए। तो 6 महीने पहले एक म्यूजिक वीडियो के लिए ही वॉज सीन मेकिंग फ्यू रील्स एंड वीडियोस जिसमें एक सांप को वो हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज इन प्लेस जिसमें ये स्टेट किया गया है कि एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे जानवरों को यूज नहीं किया जा सकता एंड इन केस किसी फिल्म के लिए या कोई शूटिंग में एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है तो उसके लिए कई परमिशंस लेने पड़ते हैं। ये सब रूल्स इसलिए बनाए गए हैं सो दैट एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनका गांधी ऑल्सो मेंशन कि उनके टीम को किसने तो टिप दिया था दैट एल्विश यादव ये सब में इन्वॉल्व है। वो सप्लाई करते हैं सांपों को फॉर रेव पार्टीज जिसका वेनम लेके बाद में लोग हाई होते हैं। तो दे डिसाइडेड कि वो एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे एंड जो भी लोग ये रैकेट में इन्वॉल्व है ना उनको इन एक्शन पकड़ेंगे। आगे आपको जो कहानी सुनने मिलेगी वो बेस्ड ऑन एफआईआर है जिसमें स्टेटमेंट्स दिए गए थे एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एल्विश के अगेंस्ट केस डाला है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मेनका गांधी ने 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, पीपल फॉर एनिमल्स। एंड लेट मी टेल यू दिस कि उस समय कानून जो था ना जानवरों के लिए वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। कई सालों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एनिमल राइट्स के लिए काफी ज्यादा फाइट करी है। आप उनके पेज पे भी जा सकते हो, काफी रेस्क्यू स्टोरीज आपको देखने मिलेंगे। एंड बीच में जो लाइफ स्टॉक बिल पास होने वाला था जिसमें कई जानवरों को एक्सपोर्ट किया जाने वाला था एज कमोडिटी, इसके अगेंस्ट भी पीएफए की टीम ने ना स्टैंड लिया था एंड इनके साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े थे एंड ये जो स्टैंड लिया गया ना उसी वजह से एंड में ये बिल को रोक दिया गया। अब ये सब आई एम टेलिंग यू बिकॉज इंटरनेट पे लोगों को पूरा बैकग्राउंड नहीं पता है एंड दे आर अज्यूमिंग ये जो टीम है वो फॉल्सली लोगों को टारगेट किए जा रही है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो काफी सालों से एनिमल्स के लिए काम कर रही है एंड जस्ट बिकॉज अभी मैं आपको पीएफए का बैकग्राउंड दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम सेइंग कि एल्विश यादव इज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। ऐसे कंक्लूजन्स नहीं बनाए जा सकते एंड सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर एल्विश इतने दावे के साथ ये कह रहा है कि वो बिल्कुल भी ये सब का पार्ट नहीं है तो फिर एफआईआर में उसका भी नाम क्यों डाला गया। तो पहले ना एफआईआर पढ़ लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना वो पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर ने दिया था। इसमें they have mentioned, we had received information that a person named Elvish Yadav shoots videos with snake venom and live snakes in the farmhouses of Noida and NCR, along with other members of his gang, and organizes rape parties illegally, in which they regularly invite foreign girls and consume such venoms. On this information, one of our special informants contacted Elvish Yadav in the whole matter and asked him to organize a rape party in Noida and arrange for snakes and cobra venom, on which he told the name of his agent Rahul and then gave his number and said that talk to this person by taking my name. The special informant gave us the above mentioned mobile number of the smuggler named Rahul. When we talked to this person named Rahul by the name of Elvish Yadav, he got ready to party. After this, he said that wherever you say, I will bring my friends along with the snakes. After this, the person along with his team member agreed to come to this hall. We informed this to DFO Noida. As soon as all the smugglers reached hall, we talked to them and expressed our desire to see the snakes. These people showed us the snakes and then we were convinced that the information we received was correct. अभी यहाँ तक आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन समझ आया होगा एंड अब ये स्टिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करे एंड स्पॉट पे वो खुद विटनेस करे कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ये कंफर्म कर लिया कि जो स्मगलर्स है उनके पास सांप है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने नोएडा पुलिस एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी एंड कुछ ही वक्त के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस ना वो लोकेशन पे पहुंच गई एंड वहां से उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 लोगों का नाम भी यहाँ पे रिवील किया गया है एंड उनके पास से ना वेनम वगैरह भी मिला एंड एफआईआर में क्लियरली मेंशन्ड है दैट दिस वाज सील्ड इन फ्रंट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम। ऊपर से 9 अलग अलग तरीके के सांप भी मिले एंड ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है तो उनको ऐसा ट्रीट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसके खिलाफ सख्त लॉ है। तो ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद 2 चीज पे गौर करना जरूरी है। एक तो जो भी इंटरनेट पे ये बोला जा रहा है कि फॉल्स केस बनाया गया है, बेसलेस केस है, दैट इज नॉट ट्रू। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक्चुअल में एंड पुलिस एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने ये सब वेनम उनको बरामद हुआ है एंड इसी वजह से ऑन द स्पॉट 5 लोग गिरफ्तार हो गए थे क्योंकि वो क्राइम करते वक्त पकड़े गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरा एफआईआर पढ़ने के बाद इट इज वेरी क्लियर कि एक तरीके का रैकेट नोएडा में चल रहा था एंड जो टिप ऑर्गेनाइजेशन को मिला था ना वो पूरी तरीके से बेसलेस नहीं था। एंड दूसरी चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है दैट एल्विश यादव उस रेप पार्टी में गए नहीं थे एंड ड्यूरिंग वन इंटरव्यू मेनका गांधी क्लैरिफाइड दैट उन्हें जब टिप मिला एंड वो ये ट्रैप सेटअप करने वाले थे तब उन्होंने एल्विश यादव को कांटेक्ट किया वाया कॉल एंड कॉल करने के बाद उनके पास 5 लोग भेजे गए एंड एफआईआर स्टेटमेंट में भी ये बोला गया है कि पहले एल्विश को कांटेक्ट किया गया था, वाया हिम राहुल का नंबर मिला एंड राहुल को उन्होंने ये बोला कि एल्विश यादव के वाया नंबर मिला है
एंड उन्हें रेव पार्टीज के लिए वेनम चाहिए। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ। तो ये जो पॉइंट है वो इसलिए आई एम हाईलाइटिंग बिकॉज यहाँ पे कोई भी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा विद एल्विश यादव। अभी एक तरफ पीएफ है जो मेनका गांधी की टीम है, उनके पास सारे प्रूफ्स है दैट रेव पार्टी में ये 5 लोगों ने सांप लाए थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक तरीके का रैकेट वहाँ पे चल रहा है। एंड दूसरी तरफ एल्विश इज सेइंग विद कॉन्फिडेंस दैट ही इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। तो चलो फॉर अ मोमेंट ये मान लेते हैं कि एल्विश इज सेइंग द ट्रूथ, बट फिर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये रैकेट में उसका नाम क्यों लिया गया, उसके नाम से टिप क्यों दिया गया एंड राहुल ने उसके नाम को आइडेंटिफाई क्यों किया। एंड क्योंकि ये पूरा कॉन्वर्सेशन कॉल पे हुआ था तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो समझते हैं। व्हाट इफ एल्विश यादव ने वो कॉल रिसीव नहीं किया था? अगर ऐसा है देन कौन वो पर्सन था जिसने एल्विश का वो कॉल रिसीव किया था एंड राहुल जो कल्प्रिट है उसका नंबर फॉरवर्ड किया? ऑब्वियस सी बात है ये सब वेरीफाई अथॉरिटीज कर लेंगे कि जिस नंबर पे कांटेक्ट किया था वो एल्विश यादव का नंबर है कि नहीं। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टली कॉल्स जो है वो एट टाइम्स इन्फ्लुएंसर्स रिसीव नहीं करते। एंड एल्विश के इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो ही हैज मेंशन्ड मैनेजमेंट एंड देन एक एजेंसी का नाम ही हैज रिटन। तो एक थियोरी इंटरनेट पे ये भी फैल रहा है दैट मे बी एल्विश जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है दैट ही इज नॉट इनटू ऑल दिस, वो क्यों सांपों का वेनम वगैरह लोगों को सप्लाई करेगा। अगर इसमें सच्चाई है देन हो सकता है कि उसकी जो टीम है जो उसके कॉल्स या कम्युनिकेशन या मैसेजेस को हैंडल करती है या एक्सेस है उनके पास ये सब का, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से कोई ये सब में लिंक्ड हो एंड एल्विश यादव का नाम यूज करके दे आर इन्वॉल्व इन दिस रैकेट। नो डाउट पुलिस भी ये एंगल में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या किसी और टीम मेंबर के फोन से रेव पार्टी में जो 5 लोग गए थे उनको कांटेक्ट किया गया था कि नहीं। ऑल्सो इन वन ऑफ हिज वीडियोस ही वाज सीन सेइंग दैट कि वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करेंगे एंड इवन ही सेड दैट वो डेफेमेशन का केस भी डालेंगे बिकॉज हिज नेम इज गेटिंग टार्निश्ड। पर ये वीडियो डालने के कुछ घंटों बाद ना कोटा में ही वाज अरेस्टेड। तस्करी के मामले में जो नोएडा में वांटेड चल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है तो जगह जगह हर शहर में एफएसटी की नाकाबंदी चल रही है और बताया जा रहा है कि कोटा ग्रामीण इलाके में एफएसटी की नाकाबंदी को देखकर अपनी कार को नाकाबंदी से 100 मीटर पहले रोककर जो एल्विश यादव हैं वो कार से उतरकर भागने लगे। संदिग्ध होने पर पुलिस की जो टीम थी और अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ी थी उन्होंने पीछा करके एल्विश यादव को दबोचा, उसको हिरासत में लिया और उसको थाने लेके आए। उससे जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वो एल्विश यादव है और उसके खिलाफ नोएडा में मामला दर्ज हुआ है। दूसरी चीज भाई, एक खबर बहुत ज्यादा फैल रही है कि एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एल्विश यादव भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ऐसे उसको धर लिया गया। अब नोएडा पुलिस आ रही है और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी। मैं साफ शब्दों में क्लियर कर दूं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस टाइम चल रहा है इलेक्शंस का टाइम, अभी अगले महीने इलेक्शंस हैं, तो चेकिंग होती है, एंट्री होती है। किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एंटर करते हो बाय रोड तो आपकी व्हीकल का एंट्री होती है, रजिस्टर में लिखते हैं वहाँ पे, जो नॉर्मल नाके की पुलिस होती है। तो सेम कई चेक पॉइंट से मैं गुजरा, मैंने एंट्री कराई गाड़ी की, अपनी एंट्री भी कराई बड़ी पीसफुली। एक नाके पे मेरे को पहचाना कि ओ अच्छा, उनने फ़ोटो भी खिंचवाई। मेन चीज़ तो ये, उनने फ़ोटो भी खिंचवाई, ऑल्दो उनने न्यूज़ में नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे। उन्होंने फिर भी वो चीज़ कंफर्म करने के लिए नोएडा पुलिस से संपर्क करा जहाँ पे रजिस्टर्ड है FIR। उन्होंने बोला अरे यार कि एल्विश यादव वांटेड नहीं है, एल्विश यादव इस टाइम हम उसको नहीं ढूंढ रहे, वो फरार भी नहीं है, उसको जाने दिया जाए। अभी यहाँ पे एल्विश यादव को थोड़ा इम्पल्सिव वे से बिहेव करना रोक देना चाहिए बिकॉज गुस्से में आके एल्विश ने कुछ ट्वीट्स भी वगैरह किए। रिसेंटली ट्वीटेड समथिंग लाइक कि मेनका गांधी टिकट के लिए ये सब इल्जाम ऐसे लगा रही है उसके ऊपर। दूसरा कोई सिचुएशन होता तो नो डाउट एल्विश कैन ओपनली ट्वीट हिज ओपिनियंस, पर अभी जब इन्वेस्टिगेशन चालू है, ऑलरेडी उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लग चुके हैं, तब इट इज़ बेटर कि वो पहले लॉयर्स को बीच में डाल के ये सब सॉर्ट करे, अपने साइड से ना प्रूफ वगैरह दे दे अथॉरिटीज़ को दैट हाउ इज़ नॉट इन्वॉल्व एंड हिज नेम इज़ गेटिंग ट्रैक्ड। एंड ये एंगल पे भी वो ध्यान दे कि क्या उसके टीम में से किसने उसका नाम यूज़ किया था, बिकॉज इम्पल्सिव होके कुछ भी स्टेटमेंट अगर वो देने लगेगा देन इट कैन बैकफायर एंड विदाउट रीजन और मैस में ही कैन गेट इन्वॉल्व। इन केस कोई एल्विश को फंसाने की कोशिश कर रहा है देन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेशन हो। कोई अगर इनोसेंट है दे शुड नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो रैकेट है वो और भी डीप हो सकता है और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेनम जो सप्लाई हो रहा है ये पूरे रैकेट का हैंडलर कौन है वो शायद पूछताछ के बाद अथॉरिटी स्टेटमेंट में रिवील कर देगी। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि एल्विश यादव का पूरा केस समझने के बाद आपको इस पे क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।